Brought to you by BizAnalyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध क्रिप्टो करेंसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। जहां एक और यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान जैसे देशों के कड़े प्रतिबंधों के बाद रूसी करेंसी रूबल का हाल बेहाल हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी से जन्मी क्रिप्टो करेंसी को इस जंग का काफी फायदा होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन, जिसका रूस के साथ काफी दिनों से युद्ध छिड़ा हुआ है, वो एक कानूनी ढांचा तैयार करने जा रहा है, वो भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जहां एक और दुनिया भर के देश अभी तक क्रिप्टो करेंसी को अपना नहीं पाए हैं, वहीं जंग के हालात में फंसा यूक्रेन क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने जा रहा है। लेकिन क्यों? जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी तरीके से रेगुलेट करने जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी को लीगल बनाने के लिए यूक्रेन की संसद फरवरी में एक कानून पारित कर चुकी है, जिस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन क्यों दुनिया भर के देश क्रिप्टो करेंसी को वैध माने या अवैध, अभी इसी पर अटके हैं। फिर भी यूक्रेन को युद्ध के हालात में भी क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाना क्यों जरूरी लगा? दरअसल यूक्रेन के लोग क्रिप्टो करेंसी के सबसे एक्टिव रिटेल यूजर्स में से एक रहे हैं और इन डिजिटल असेट्स को वैध बनाने के लिए देश में पहले भी चर्चा हुई है। लेकिन इसके पीछे का नया कारण और अहम कारण यूक्रेन पर रूस के हमले को माना जा रहा है, क्योंकि युद्ध के चलते यूक्रेन को कथित तौर पर पिछले महीने संघर्ष के शुरू होने के बाद से क्रिप्टो करेंसी के रूप में $100 मिलियन से ज्यादा का दान मिल चुका है। कॉइनडेस्क का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पर नया यूक्रेनी कानून लागू होने से क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स को काफी फायदा होने वाला है। इससे क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरतों को पूरा करने के अलावा कानूनी स्टेटस, क्लासिफिकेशन, मालिकाना हक और वर्चुअल असेट के रेगुलेटर्स को तय करना आसान हो जाएगा। इस मुद्दे पर यूक्रेन के डिजिटल मंत्रालय ने एक ट्वीट कर जानकारी साझा की, जिसके मुताबिक अब से विदेशी और यूक्रेनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कानूनी रूप से ऑपरेट होंगे और बैंक क्रिप्टो करेंसी कंपनियों के लिए अकाउंट खोलेंगे। इसे यूक्रेन में वर्चुअल असेट मार्केट के विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन में कैसे रेगुलेट होगी क्रिप्टो करेंसी। तो इसके लिए यूक्रेन में क्रिप्टो करेंसी मार्केट को उसके नेशनल सिक्योरिटीज और स्टॉक मार्केट कमीशन की तरफ से नियंत्रित किया जाएगा, जो भारत के सेबी की तरह है। नए कानून के तहत यूक्रेनी सिक्योरिटीज रेगुलेटर के पास डिजिटल संपत्ति पर नीतियां तय करने की शक्तियां होंगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बिजनेस को लाइसेंस जारी करने की भी शक्तियां होंगी। साथ ही वित्तीय निगरानी के रूप में काम करने की भी शक्तियां होंगी। आपको बता दें, एक बार पहले भी यूक्रेनी संसद की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने को लेकर सितंबर में एक कानून पारित हुआ था, जिसको जेलेंस्की ने ये कहते हुए वीटो कर दिया था कि देश एक नया रेगुलेटरी बॉडी नहीं ऑपरेट कर सकता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शायद इसीलिए इस बार यूक्रेन क्रिप्टो करेंसी लीगल करने जा रहा है।